सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.4 के प्रश्नों को। ठीक है, हमने आप लोगों को विलोपन विधि भी बहुत अच्छे से समझा रखी है और प्रतिस्थापन विधि बता दिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में आप लोगों का जो पूछा है, कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इन समीकरणों को किस विधि से? विलोपन विधि से भी हमें सॉल्व करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करना है, और कह रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद तो हम जानेंगे कि कौन हमें ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है ना, तो क्या है भैया, क्या कह रहा है? देखिए कि x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है। ठीक है, तो हमारा क्या दिया? देखिए कि x प्लस वाई बराबर कितना है? 5 दिया है। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा है आपका, देखिए 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया है। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। पहले कह रहा है विलोपन विधि से, अब बाद में बोल रहा है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम क्या करते हैं? पहले देखिए विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। किस विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि को मैंने बताया ना कि एक चर को हम क्या करते हैं भैया? विलुप्त कर देते हैं। क्या करते हैं? विलुप्त करते हैं। हमें इसमें से देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3y है, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो सिर्फ क्या है आपका? x है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि x और x को हम क्या करें? बराबर करें। क्या करें? बराबर करें। तो बराबर करने के लिए मैंने बताया ना कि यहाँ पर x का गुणांक क्या है भैया? 2 है। क्या है आपका? 2 है। और यहाँ पर x का गुणांक क्या है? 1 है। क्या है आपका? 1 है। तो हमने बताया कि अगर ऐसा आएगा तो दोनों का हम क्या करेंगे? लॉसा लेंगे। क्या करेंगे? लॉसा लेंगे। बुद्धि लगाइए, बुद्धि। यहाँ पर क्या है आपका? 2 है, यहाँ पर 1 है। दोनों का हम क्या करेंगे? लॉसा लेंगे। तो 2 से काटेंगे तो आपका 1 और 1 आ जाएगा। तो भाई लॉसा तो आपका 2 ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? इसको हमें 2 बनाना है। क्या बनाना है? यहाँ पर x का गुणांक क्या है? कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना, कि नहीं होगा? जब यहाँ पर 2 बनाना है तो हम 2 में अगर 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका? भाई 2 ही ना आएगा। इसका मतलब कि समीकरण 1 में हमको क्या करना है? 2 से गुणा करना है। क्या करना है? 2 से गुणा करना है। किसमें? समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है और 2 में कितने का गुणा करना है भैया? 2 है, और हमें यहाँ x का गुणांक क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है। तो जब 2 में हम 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। तो 1 का गुणा करने के मतलब हम गुणा ही ना करें। भाई ये 2 बन गया तो ये भी तो 2 बना ही बना है। है कि नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा। तो क्या होगा? देखिए जब 2 से हम गुणा करेंगे इसमें तो क्या होगा? देखिए 2x प्लस वाई बराबर 2 का अगर हमने इधर गुणा किया है तो 2 का इधर भी तो गुणा करेंगे। भाई आप कहेंगे काहे हम कर देंगे? मन में आएगा ना कि काहे कर देंगे? 2 का गुणा हम 1 के बेले करेंगे। तो हम कहेंगे भैया ये 2 आपकी तराजू है कि ना? 2 किलो अगर इधर दीजिएगा तो पलड़ा भारी हो जाएगा ना, और दोनों को हमें क्या करना है? बराबर करना है। तो 2 किलो इधर भी तो रखेंगे, है कि नहीं है? तो 2 का इधर अगर हम गुणा किए हैं तो 2 का हमें इधर भी गुणा करना पड़ेगा। जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? देखिए 2x प्लस, भाई 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x प्लस 2 का y में गुणा करेंगे तो 2y बराबर 5 दूना के 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समीकरण 2 में हमने किसी का गुणा नहीं किया है तो समीकरण 2 के यहाँ नीचे लिख देंगे। क्या होगा आपका? देखिए 2x माइनस 3y बराबर कितना है आपका? 4 है। ये दोनों प्लस प्लस में है ना? तो कैसे कटेगा? कैसे कटेगा? ये माइनस में होगा तभी तो कटेगा, क्योंकि ये दोनों तो आप बराबर नहीं है। ये माइनस होगा तो हम क्या लिखेंगे भैया? घटाने पर। क्या करेंगे यहाँ पर बगल में? घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो ये 2x किस में हो जाएगा? भाई प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा आपका? प्लस में। ये प्लस में है तो किस में हो जाएगा आपका? कोई दिक्कत है? अब देखिए 2x से तो आपका 2x कट गया,
ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, 3 और 2 कितना होगा? दिमाग में ध्यान रखिएगा कि माइनस है तो यह घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह प्लस में हो जाता है और प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाता है। तो 3 2 कितना हो जाएगा आपका? 5y बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा आपका? 6 आएगा। तो y का मान कितना आएगा आपका? 6/5 आएगा। y का मान कितना आ जाएगा भाई? 5 यहाँ पर गुणा में है, इधर जाएगा तो आपका भाग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। जब भाग में हो जाएगा तो हम क्या, y का मान निकल गया। अब हमें किस चीज का मान निकालना है? x का मान निकालना है। किस चीज का? x का मान निकालना। तो y का मान उठा करके चाहे हम समीकरण 1 में रख दें चाहे समीकरण 2 में रखें, हमें x का मान मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, y का मान उठा करके किस में रखते हैं? समीकरण 1 में रखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा? x प्लस y का मान कितना है? देखिए 6/5 बराबर कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे बुद्धि लगाइए, y का मान हमने 6/5 निकाला है तो 5 रखेंगे 6/5 तब तो x का मान आएगा। कोई दिक्कत है? तो यहाँ से x बराबर अगर हम करेंगे तो ये आपका प्लस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो यहाँ हो जाएगा 5 माइनस 6/5। यहाँ कुछ नहीं तो बटा के 1 मान लेंगे। कोई दिक्कत है? अब तिर्या गुणा करेंगे तो 5 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। 6 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 6। अब बटा कितना हो जाएगा आपका? 5। तो x का मान कितना आ जाएगा? 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 19/5। x का मान हमें निकल करके क्या आया? 19/5। ये हम लोगों ने किस विधि से किया है? विलोपन विधि से। लेकिन अब कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से भी। वो कह रहा है कि भैया हमें प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके दिखाइए। तो हम क्या करते हैं, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखिए प्रतिस्थापन विधि में हमें करना क्या है? कुछ नहीं। देखिए x + y बराबर 5 है, 2x - 3y बराबर 4 है। एक चर को हम क्या करेंगे? एक तरफ से दूसरे तरफ भेज देंगे। यही तो हमें करना रहता है। तो हम क्या करेंगे? देखिए समीकरण 1 से। किसे? समीकरण 1 से क्या है आपका? देखिए x + y बराबर 5 है। x + y बराबर कितना है भैया? तो x बराबर हम करते हैं कि y को कहते हैं भैया तुम इधर चले जाओ। तो ये कहता है ठीक है प्रभु जी मैं इधर आ जाता हूँ। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं? समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 का मान उठा करके हम किस में रख देंगे? समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 × x का मान हम लोगों ने निकाला है कितना? 5 माइनस का निकाला है ना। तो यहाँ पर रख देंगे 5 माइनस का y। इसके बाद माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं है। तो 5 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? बुद्धि लगाइए। 5 दूना के माइनस 2 का y में करेंगे तो कितना होगा? 2y माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ से देखिए माइनस का 2y और माइनस का 3y कितना हो जाएगा? 5y। लेकिन माइनस में किस में होगा? बुद्धि लगाइए। -3 है, -2 है तो 3 2 कितना होगा? माइनस का 5y होगा बराबर आपका 4 होगा। ये 10 को मैंने इधर प्लस में है, ये 10 इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस का 10 हो जाएगा। होगा? तो माइनस का 5y बराबर 4 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 6 आएगा। यहाँ से माइनस माइनस कट गया। y का मान कितना आया? 6/5 आया। कोई दिक्कत है? y का मान 6/5 आया।
अब y का मान उठा करके समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या होगा, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल करके आएगा 5 माइनस y का मान हम लोगों ने निकाला कितना, 6/5। वही तिर्यक गुणा करेंगे तो x बराबर 5 पचे 25 माइनस 6 का 1 में करेंगे तो 6/5 बराबर कितना आएगा, 19/5। तो x का मान जो हम लोगों ने यहाँ से 19 का मान निकाला, 19/5 यहाँ से भी तो आया। इसने पूछा है कि बताओ, कौन सी विधि उपयुक्त है। अरे तो हम सालों कर रहे हैं तो हमारा कोनो मन हो, हमारा घर जब वहां पर है, चाहे हई रास्ता से जाएं चाहे हाउ का रास्ता से जाएं, दोनों मस्त चकाचक रास्ता है, तो हम किसी से जाएंगे तो हम कह देंगे भैया कि दोनों विधि हमको मस्त लगा, हमको छेना भी खाने में बढ़िया लगा और हमको रसगुल्लो खाने में बढ़िया लगा, जो भी खिलाइए मजा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन। या सेकंड वाला आपका क्या कह रहा है, उसी विधि से आई सेकंड क्वेश्चन विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला जो है आपका देखिए कितना है, देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2, इसे समीकरण नंबर 2 मान रहे हैं। हमें क्या करना है भैया, दोनों पक्ष को, जिसको हमें विलोपन विधि से सॉल्व करना है, अगर हम विलोपन विधि से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसमें देखिए ना कि इसमें जो चर का मान है वो 3 है, इसमें जो चर है का गुणांक है वो 2 है, तो जरा दोनों बराबर है, कभी हम घटाएंगे तो कटेगा। और हमको विलोपन से करना है तो एक पद को लुप्त कर देना है। क्या करना है, लुप्त कर देना है, उसको धोखा देना है, गोली मार करके खत्म कर देना है, किसी भी तरीके से करना है ना। अगर वो धोखेबाज निकले तो उसको क्या करोगे, उड़ा दोगे। तो इसमें भी देखिए ये 4 है, ये 2 है, दोनों भी बराबर तो नहीं है, जिसको आपके मन में हो बराबर करना हो। चलिए अगली बार हम लोगों ने x को बराबर किया, इस बार हमारी इच्छा है कि हम इसको बराबर करें। क्या करते हैं, हमारी इच्छा है, मेरे दिल में है कि इसको अगली बार हम लोगों ने बराबर किया था, इससे काम चलाया था, अब इसको हम बराबर करेंगे, मेरे दिल में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया कि y के जो दोनों गुणांक होंगे, y का गुणांक क्या है भैया, 4 है, दूसरा क्या है 2 है, इन दोनों का क्या करेंगे, लसा लेंगे। क्या करेंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, 2 1 कम 2, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, तो 2 दूना के लसा कितना है आपका, 4 आया ना, ये है 4। तो अब जरा बताइएगा, अगर लौसा आपका 4 आया है तो मैंने बताया इस 4 में ना इसका जो गुणांक है उससे क्या करना है, आपको भाग देना है। तो ये 4 है, तो जब 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। अब 1 आएगा, इसका मतलब इसमें हमको गुणा ही नहीं करना, 1 का गुणा करेंगे तो वही नंबर आएगा। कोई दिक्कत है, तो यही करने का मतलब यह है कि हम इस नंबर को लिख लेंगे। क्या होगा, देखिए 3x प्लस 4y बराबर का 10 होगा। कोई दिक्कत है। अब समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, 2 है। कितना है भैया, तो आया था आपका लौसा 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। इसका मतलब है कि समीकरण 2 में पूरे में हम किससे गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, इन सब में यहां से यहां तक हम 2 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इधर भी और इधर भी। तो जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा आपका, 4x। तो यहां पर हम लिखेंगे, देखिए समीकरण क्या करेंगे, देखिए यहां पर लिख देते हैं, देखिए कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका, देखिए 2 दूना के 4x, 2 दूना के माइनस बीच में है, माइनस का 4y बराबर, इधर भी 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ये देखिए इसको घटाने की कोई जरूरत नहीं है, चिन्ह दोनों आपस में क्या है, बराबर है ना। तो हम क्या करेंगे, जोड़ने पर, तब घटाने की जगह हम क्या कर देंगे, सामने लिख देंगे भैया इसको तोड़ने पर। क्या करने पर, मतलब कि जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो आपस में कट जाएगा, कट जाएगा नहीं कटेगा। अब यहाँ क्या बचा, देखिए जोड़ेंगे इनको तो 4x में 3x जोड़ेंगे कितना होगा,
7x। कितना होगा आपका 7x। 10 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 14। अब यहाँ से देखिए 7 एक कम 7, 7 दूना के तो x का मान क्या आपका निकल कर आया, कितना निकल कर आया। अब x का मान आपका इच्छा है चाहे 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, आपका y का मान मिल जाएगा। जिसमें आपका इच्छा है, आपकी हार्दिक इच्छा हो कि नहीं मेरी हार्दिक इच्छा है, दिली इच्छा है हम इसमें रखेंगे, तो आप बताइए हम रख देते हैं। चलिए 2 में, आपकी हार्दिक इच्छा है कि हम 2 में रखें, तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या आएगा भैया, देखिए समीकरण 2 में हम x का मान रखना, देखिए 2 है, है ना। जब 2 है तो 2 में x का मान हम लोग निकाला तो कितना आया 2, भाई 2x का मान निकाला तो 2 आया। बुद्धि लगाइए, यहां से हुआ इसका माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2, सिर्फ 2, ठीक है। अब देखिए 2 दूना का कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ दिख रहा है, तो यहां से देखिए आपको आएगा देखिए 4। कोई दिक्कत है? ये जो 2 है इसको हम इधर ला देते हैं, तो प्लस में है तो इधर क्या आएगा आपका माइनस का 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बराबर देखिए ये -2y है, जब इसको हम इधर भेजेंगे तो क्या होगा प्लस का 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है? तो ये 2y हो गया। कोई दिक्कत है? तो 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 2 आएगा ना। और यहाँ पर 2y है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 2y, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ कितना आएगा आपका 1, भाई 2 एक कम 2 1 आएगा ना। अब y का मान तब क्या आएगा 1 आ जाएगा, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ y बराबर 1, चाहे 1 बराबर y चाहे y बराबर 1। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब कह रहा है भैया हमने विलोपन विधि से सॉल्व कर दिया है ना, अब कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करो। इसने बोला है कि प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करिए, तो हम क्या करते हैं देखिए प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, अब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिए, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हमारा देखिए -2y है, इसको क्या करते हैं हम लोग इधर भेज देते हैं। कोई दिक्कत है? हाँ, तो समीकरण 2 से किसे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हमें क्या मिल रहा है भैया कि 2x बराबर ये 2 है, ये माइनस का 2y है, इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का 2y हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान, अरे यार बुद्धि लगाइए यार, यहाँ पर x का मान हमको निकालना है ना, तो यहाँ पर x का 2 है ना, तो ये कार्य भाग में ले जाएंगे तब हम समीकरण मानेंगे। तो x बराबर 2 + 2y बटा के कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको मान में ये है ना कि अगर इसको हम नहीं लेना चाहते हैं तो x बराबर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है कि नहीं कॉमन है, तो पहले ही 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें 1 बचेगा, इसमें y बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा आपका, तो 2 से 2 काट देंगे, x का मान कितना आएगा देखिए 1 प्लस का y आ जाएगा। इस मान को हम यहाँ पर भी लिख सकते थे, 2 कॉमन लेकर के लिख सकते थे, लेकिन समझाने के लिए क्योंकि आप लोग पापा के परी हैं, वाह वाह वाह, पापा के परी हैं, वाह रे वाह, पापा के झंडू नहीं कह पा रहे हैं, परी बनना चाहते हैं, वाह रे पापा की परी। जेंडर भी चेंज कर लो, और कुछ चेंज करना है, वाह। अब समीकरण 3 का जो मान है हम उठा करके कहाँ रखेंगे, अरे बुद्धि लगाओ सरकार, अरे 2 से ही तो मैंने इसको बनाया है, तो इसमें नहीं रखेंगे, किसमें रखेंगे, 1 में। इसीलिए कहते हैं पापा के, वाह वाह, खुद से स्वीकार कर रहे हैं मैं हूं, ठीक है, वाह। क्या करेंगे अब देखिए, समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पर देखिए आपका क्या आएगा, देखिए 3x है, x का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 1 प्लस का 4y बराबर 10, ठीक है। तो देखिए 3 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 3, प्लस 3 का y में करेंगे तो कितना होगा 3y
प्लस का 4y बराबर 10। अब देखिए 4y में 3y जोड़ेंगे तो कितना होगा 7y बराबर 10। ये 3 आपका इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 3 हो जाएगा। तो 7y बराबर कितना होगा 10 में से 3 घटाएंगे 7, 7 से 7 काट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका y का मान कितना निकल करके आया 1 आया। अब y का मान उठा करके किस में रख दीजिए समीकरण 3 में रख दीजिए तो क्या मिल जाएगा आपको x का मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे देखिए y का मान समीकरण किसमें 3 में रखने पर, किसी में आपका इच्छा है 3 में रखिए 2 में रखिए 1 में रखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर बस रखेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका x का मान क्या आएगा देखिए x बराबर 1 प्लस का 1, तो x बराबर क्या आएगा आपका 2 आया ना भाई। y का मान अगर 1 निकाला तो x का मान 2 आया। तो वही तो है, यहाँ से भी x का मान 2 आया, विलोपन विधि से भी हम लोगों ने सॉल्व किया, y का मान 1 आया, और वैसे भी हमें किया। तो बोला इसने पूछा बताओ कौन अच्छा है, दोनों मीठा है तो दोनों ठीक लगेगा। तो हम लिखे कर देंगे। अब वही पूछ रहा है कि लो भैया एक तरफ गुलाब जामुन दे दिया है एक तरफ छेना दे दिया, तो बताओ कौन अच्छा है। अरे भैया दोनों मीठा लग रहा है तो दोनों अच्छा है, बना जब सही से है तो दोनों अच्छा लगेगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी आपका क्या कह रहा है वही कि भाई इसे भी आप विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। चलिए हम समीकरण को लिख देते हैं। पहला वाला क्या है देखिए आपका 3x माइनस का 5y, ये माइनस का 4 है ना। फिर देखिए अगर हम इसको इधर भेज देंगे क्या होगा बराबर 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है भाई साहब, कोई दिक्कत है कि नहीं। अब देखिए ये 2y है, बस उसने बनाया है, आपको हमको क्या कर रहा है कंफ्यूज करने जा रहा है, ठीक है ना, खाली कंफ्यूज करने का इसका आदत है। तो हम लिखेंगे देखिए 2y है, इसको इधर ला देते हैं तो क्या होगा आपका देखिए 9x, ये 2y है माइनस का क्या होगा आपका 2y बराबर कितना हो जाए 7, उधर है तो 7 को रहने दीजिए। इसे समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। क्या दिक्कत है भाई यहाँ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करना है पहले विलोपन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने बताया कि अगर हमको जो भी सॉल्व करना है हमको दोनों पक्षों को क्या करना रहता है बराबर करना रहता है भाई। एक जैसे चर है, जैसे हमने बताया विलोपन विधि सॉल्व करेंगे मान लीजिए इसी को हम पकड़ लेते हैं तो x का क्या दोनों मान बराबर है नहीं है ना भैया, क्या है सर इसको नहीं इसके बराबर कर सकते हैं। किसके बराबर इसको, हाँ इसको बराबर कर सकते हैं। किसको बराबर करना है मालिक कौन सा समीकरण है इसको इसके बराबर इधर से इधर कर लेंगे नहीं, मतलब ये इसको हम उधर भेज दें, ऐसा बनाना चाहते हैं इसको तो इसको ऐसा कैसे बना लोगे। अच्छा ये 5y माइनस 4 को बराबर किधर भेजना चाहते हो, तो भेज करके भी तो क्या फर्क पड़ेगा भैया। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप भेज भी देना चाहते हैं हम भेज भी देंगे इधर तो आपका ऐसा नहीं हो जाएगा। चलिए 3x बराबर हो जाएगा 5y और प्लस का 4 हो जाएगा। तो क्या फर्क इसमें और उसमें क्या अंतर हो गया है, कोई अंतर हुआ फिर वही ना। लेकिन बराबर तो हमको प्रक्रिया तो वही ना करनी पड़ेगी। प्रतिस्थापन में जो हम सॉल्व कर रहे हैं प्रक्रिया तो वही करनी पड़ेगी चाहे जैसे मन हो, समझ में आया ना। तो इसलिए हमने कहा कि यहाँ पर भी तो क्या चर दोनों बराबर हो जा रहे हैं क्या, अगर उसको हम करते रहे तो भाई यहाँ पर भी बराबर नहीं हो रहे, यहाँ पर नहीं बराबर हो रहे हैं, बराबर तो करना पड़ेगा ना। तो वही तरीका है हम क्या कर रहे हैं भाई। इसलिए मैंने इस कर दिया ना कि आपको इससे पहले जो क्वेश्चन है ऐसे ही थे तो ज्यादा समझ में आएगा, समझ में आई बातें। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन भैया दोनों पक्ष तो बराबर आपका है ना, x को पकड़ लेते हैं, एक चर को पकड़ लीजिए बराबर नहीं है ना, इनको गुणांक को ले लीजिए। एक क्या है 3, एक क्या है आपका 9, इनका लसा निकाल लीजिए। तो 3 से काटेंगे 1 और 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे 1 और 1 आएगा, तो 3 त्रिका लसा कितना आया। इसका मतलब दोनों को हमें क्या बनाना है 9 बनाना है। बुद्धि लगाइए, जो लॉस आता है ना वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, इसलिए दोनों को हमें क्या करना है मतलब कि मैक्सिमम इसको 9 बना सकते हैं। तो एक तो आपको दिख रहा है कि 9 है लेकिन एक 9 नहीं है। तो उस 9 बनाने के लिए भैया 9 में कितना का गुणांक है 3 है ना, 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 3 त्रिका आया, कितना 3 आया ना। इसका मतलब कि समीकरण 1 में हमको कितने से गुणा करना पड़ेगा 3 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर
जब समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 3x माइनस का 5y बराबर 4। इधर भी तो 3 का गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो 3 तरीका 9x माइनस 5 तिया 15y बराबर 4 तिया। कोई दिक्कत है? अब इसको लिख लीजिए, इसको तो सेम का सेम उतारना है। इसमें तो मैंने कुछ नहीं कहा करने के लिए भाई, कहा तो मैंने सिर्फ 1 में ही। ये 9x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ये देखिए दोनों प्लस में है ना? इसका मतलब हम क्या करेंगे तब? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाने पर। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, ऐसे भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे लिखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। ये प्लस में क्या होगा? ये माइनस में क्या होगा? ये प्लस में क्या होगा? माइनस में। कोई दिक्कत है? ये देखिए आपका यहाँ से 9x से आपका 9x कट जाएगा। अब देखिए 15y है, यहाँ पर माइनस नहीं, अब प्लस का 2y है, तो घटाएंगे तो कितना होगा? माइनस का 13 होगा। होगा ना? तो माइनस का कितना होगा आपका? 13y। 13 2 15 होता है ना, माइनस का 13y बराबर, इसमें से घटाएंगे तो कितना होगा आपका भाई? 12 में से 7 घटाएंगे तो कितना होगा आपका? 5 होगा कि नहीं होगा? होगा ना? अब यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या होगा? y बराबर इधर जाएगा तो माइनस का 5 बटा कितना हो जाएगा आपका? 13। कितना हो जाएगा आपका? y का जो मान आपका आया कितना आया? माइनस का 5 बटा के 13 आया। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब y का मान उठा करके समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 2 में रखिए, जहां मन करना है वहां रखिए, मान आपका x का मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? y का मान समीकरण किस में रख देते हैं? 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा आपका? देखिए 3x माइनस का 5 इंटू y का मान कितना आया? माइनस 5 बटा के 13, तो हो जाएगा देखिए माइनस का 5 बटा के 13 बराबर कितना है आपका? 4 है। तो 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस 5 बचे 25 बटा के 13 बराबर 4। ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या होगा आपका? तो 3x बराबर 4 माइनस 25 बटा के 13। अब बटा के 1 कर लेते हैं, तो 3x बराबर क्या होगा? 13 चौके 52 माइनस 25 का 1 में करेंगे 25 बटा कितना हो जाएगा भैया? 13। कोई दिक्कत है? यहां से 3x बराबर क्या आया? 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा आपका? 27 हो जाएगा। अरे भैया 12 में से 5 जाएगा तो 7, यहाँ 4 में से 2 जाएगा तो 2, हाँ 27 बटा कितना हो जाएगा आपका? 13। तो x बराबर क्या होगा आपका? देखिए 27 और ये 3 तो नीचे जाएगा, तो 13 गुणते कितना हो जाएगा आपका? 3। तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 27 बटा के 39। कितना आया? 27 बटा के 39। ये आपका x का मान आया। किस विधि से हमने सॉल्व किया? विलोपन विधि। अभी एक विधि और कह रहा है, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे तो करना क्या है भैया? एक पक्ष को हमें क्या करना है? भेज देना है उधर। तो जैसे यहाँ देखिए 9x प्लस 2y बराबर कितना है आपका? 7 है ना? तो हम क्या करना है? देखिए यहाँ से x का मान बस आपको करना है। ठीक है, चलिए किसी को हम कर लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या करते हैं? समीकरण 1 से कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से। तो यहाँ लिखते हैं देखिए कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखिए कि 3x, ये माइनस 5y है, तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना होगा आपका? 4 प्लस 5y। तो x का मान आपका कितना आएगा? देखिए 4 प्लस 5y बटा के 3। कोई दिक्कत है? ये समीकरण नंबर, इसको हम मान लेते हैं 3। क्या मान लेते हैं? 3। अब समीकरण 3 का मान अगर 1 से हम लोगों ने बनाया तो किस में रखेंगे? सदैव 2 में रखेंगे, 1 में भूल करके भी मत रखना। क्या करेंगे? भूल करके भी नहीं रखेंगे। तो क्या होगा आपका? देखिए क्या करेंगे? देखिए समीकरण
3 का मान समीकरण 2 में 1 में समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो यहाँ से देखिए 9 इंटू एक्स का मान कितना है, देखिए 4 + 5y। अरे भैया बुद्धि लगाइए, बुद्धि। x का मान हम लोगों ने 4 + 5y निकाला है ना, तो यहाँ 2y कहाँ से आ रहा है? अरे भैया पापा के, ओहो, माइनस का 2y बराबर कितना है? 7 है। बुद्धि थोड़ा लगाया करिए, भटकिए मत रास्ते से। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका कट जाएगा, कोई दिक्कत है? अब 4 का 3 में गुणा करेंगे, 4 तिया 12 प्लस 5 तिया 15y बचा, माइनस का 2y बराबर कितना होगा? 7 हो जाएगा। 15y में से 2y को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 13y बराबर 7। ये 12 उधर जाएगा तो कितना होगा? माइनस का 12। तो y बराबर कितना होगा? 7 में से 12 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, और y का मान कितना हो जाएगा आपका? माइनस बटा के 13 आ जाएगा। तो y का मान कितना आपका आया? देखिए -5 बटा के 13 आया। यहाँ से देखिए y का मान भी -5 बटा के 13 आया था। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यही y का मान उठा करके समीकरण हम क्या करेंगे? 3 में रख देंगे। तो क्या करेंगे? देखिए x का मान मिल जाएगा, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान मिलेगा। x बराबर क्या होगा? देखिए वहां पर 4 + 5 y का मान -5 बटा के होगा। कोई दिक्कत है? बटा के कितना होगा आपका? 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? x बराबर देखिए यहाँ पर बटा के 1 मान लीजिए, तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, होगा ना? तो ये हो जाएगा, देखिए 4 - 25 बटा के 13, अब पूरा के बटा कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। हो जाएगा? समझ में आ रहा है? ये देखिए 4 बटा के 1 माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस 5 बचे 25 और 13 है, बटा के 13 कर दिए। कोई दिक्कत है? अब पूरा के बटा 3 था तो पूरा बटा हमने 3 कर दिया। कोई दिक्कत है प्यारे लाल? अब करेंगे साग से स्वागत करेंगे। अब इसका x बराबर क्या आएगा? 3 गुणा फिर वही करेंगे, 13 चौके 52 माइनस 25 से कम 25 बटा कितना हो जाएगा आपका? 13। ये देखिए 3 था ना, तो 3 बटा के 1 कर देंगे। तो आपको पता है ना कि जब ये भाग में है, जब ये गुणा में चेंज होता है तो 3 बटा 1 है ना, तो 1 बटा के 3 हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कितना हो जाता है आपका? उल्टा हो जाता है। तो इसको हम कर देंगे 1 बटा के 3 दिख रहा है। तो x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे तो कितना होगा आपका? वही 27 होगा। 27 13 तिया 39। यही आपका फिर से हमने x का मान आप लोगों का ला दिया है। देखिए x का मान 27 बटा 39, x का मान 27 बटा के 39। यहाँ देखिए y का मान -5 बटा 13, y का मान -5 बटा के 13 उतार लीजिए। देखिए चौथे क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, देखिए इसको समझिएगा। ठीक है ना? आपको देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है बहुत ही आसान, बहुत आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्या कह रहा है? देखिए पहले इसको हम क्या करेंगे ना, सॉल्व करेंगे। तो पहले इलोपन और विलोपन प्रतिस्थापन को पहले गोली मार दो। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? देखिए अभी तो ये समीकरण के रूप में है ना भाई, बटा में दे दिया है, तो आपको डरना नहीं, करना है। ठीक है ना? फोड़ करके रखना है। देखिए क्या है आपका? देखिए कि x बटा के 2 प्लस 2y बटा के 3 बराबर -1 है। अब आपका है तो इसका 3 गुणा करेंगे, 3 का x में करेंगे तो कितना होगा आपका? 3x प्लस 2 का 2y का अगर 2 में करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ना होता है, तो 2y का 2 में करेंगे कितना होगा आपका? 4y पूरा के बटा हो जाएगा। 3 का 2 में करेंगे कितना होगा? 6 बराबर कितना होगा? -1 बटा के कर लेते हैं। फिर इनका 3 गुणा आपस में कर लेते हैं, है ना? तो 1 का 3x प्लस 4y में करेंगे तो कितना होगा आपका? 3x प्लस 4y ही तो आएगा, बराबर 6 का करेंगे तो कितना होगा आपका? -6 हो जाएगा ना। अब आप इसको समीकरण नंबर क्या मान लो? 1 मान लो, प्यार से। समझ में आया? ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले को भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड वाला क्या है आपका? देखिए x माइनस का y कितना है आपका?
3 है। अब बराबर कितना दिया आपका 3 दिया है। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 का x में करेंगे कितना होगा आपका 3x माइनस y का 1 में करेंगे कितना होगा आपका y। अब पूरा का बटा क्या हो जाएगा आपका 6। वाह रे प्यारे लाल, अरे पापा के झंडू, वाह वाह। 3 का 1 में करेगा तो 6 आएगा। हाँ आप कहाँ देख रहे थे? बराबर कितना हो जाएगा देखिए 3 बटा क्या हो जाएगा आपका 1। फिर 3 गुणा कर लीजिए तो होगा देखिए 3x माइनस वाई दिख रहा है बराबर 3 का 3 में गुणा करेंगे कितना होगा आपका। कोई दिक्कत है? ये समीकरण नंबर आपका क्या हो गया 2 हो गया प्यारे लाल। इसमें देखिए हम क्या करते हैं, देखिए विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। देखिए किसमें, पहले विलोपन से कहते हैं, इसके बाद प्रतिस्थापन से करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए कि यहाँ पर भी देखिए x का गुणांक 3 है और यहाँ पर भी x का गुणांक 3 है। अरे तो हमको गुणा तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे इसको हम घटा देंगे। हमारा काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? एकदम चौचक बनाया है। तो हम क्या करेंगे देखिए समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 क्या है लिख लेते हैं भैया। क्या है आपका देखिए 3x प्लस का 4y माइनस नहीं 4y बराबर कितना है माइनस का 6 है। इसमें कितना है देखिए 3x माइनस का y बराबर कितना है आपका 3 है। 3 है कि 9 है? अरे भैया 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 आएगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 आएगा 9। ठीक है, अब देखिए एक पक्ष बराबर है तो हम क्या करेंगे देखिए, सिर्फ इसमें भाई दोनों जोड़े हैं तो हम क्या करेंगे घटा देंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो घटाने पर क्या हो जाएगा, घटाने पर ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, तो कोई दिक्कत है? ये प्यार से कट जाएगा। क्या हो जाएगा, प्यार से कट जाएगा। यहाँ देखिए 4y है, यहाँ पर y है तो 4y और y जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 रुपया, कुछ नहीं तो 1 रुपया, 5 रुपया। तो 5y बराबर -6 -9 कितना होगा, माइनस का 9 6 15। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो -15 बटा कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 5 तिया तो y का मान कितना आएगा -3। कितना आएगा, -3 आ जाएगा। अब y का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, आपको क्या मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तो y का मान समीकरण किसमें 2 में रखने पर, ये तो और आसान है और से। यस सर, ये तो और बढ़िया है। बस समीकरण बनाए खटाखट है नहीं। तो क्या करेंगे देखिए 2 में रखेंगे, देखिए तो हो जाएगा देखिए 3x माइनस है माइनस y है, y का मान हम लोगों ने निकाला कितना है -3 है बराबर कितना है आपका 9 है। तो 3x देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 9। तो 3x बराबर 9, ये 3 इधर जाएगा तो क्या होगा आपका माइनस का 3। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। तो x बराबर करेंगे या फिर ऐसे देखिए 3 1 कम 3 3 दूना के कितना हो जाएगा आपका x का मान 2 हो जाएगा ना। तो x का मान हम लोगों ने क्या निकाल लिया 2 और y का मान -3 निकाल लिया। ये हमने विलोपन विधि से कर लिया। अब क्या करते हैं भैया, प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो किसी को तो एक पक्ष में ले जाना पड़ेगा भाई, इसमें चाहे उसको किसी को तो करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको ही भेज देता हूँ, तो y को मैं उधर भेज देता हूँ है ना। तो क्या करते हैं समीकरण 2 से, किससे लिखते हैं समीकरण 2 से। क्या समीकरण 2 से देखिए 3x बराबर 9, ये माइनस y जब इधर जाएगा तो क्या होगा मेरे प्यारे लाल, प्लस का y। क्या हो जाएगा प्लस का y। तो x बराबर करेंगे तो 9 + y बटा की y है। ठीक है, ये 3 क्या आ जाएगा आपका नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत है? इसे समीकरण नंबर क्या मान लीजिए 3 मान लीजिए। अब x का मान उठा करके कहाँ रख दीजिए 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें 1 में रखने पर।
जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए 3 हो गया। x है ना, x का मान हम लोगों ने निकाला है, कितना है 9 प्लस y बटा के 3। अब प्लस कितना है 4y बराबर है माइनस का 6। अब देखिए यहाँ से आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखिए ये 3 ना इससे प्यार से कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखिए आपका 9 प्लस वाई प्लस 4y बराबर माइनस का 6। तो 4y और y कितना होगा आपका 5y बराबर, देखिए माइनस का 6, ये 9 इधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। तो 5y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 15। तो 5 एकम 5, 5 तिया, तो y का मान कितना आया माइनस का 3 आया। y का मान कितना आया माइनस का 3 आया। कोई दिक्कत है? अब y का मान उठा करके समीकरण 3 में रख दीजिए, x का मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे, देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर होगा, देखिए कितना हो जाएगा 9 माइनस y का मान कितना है माइनस का 3 हो जाएगा, भाई प्लस है तो y का मान -3 रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब बटा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बटा के 3, 3 दूना के, तो यहाँ से x का मान क्या है आपका है प्यारे लाल 2 आया। समझ में आया? और आपके पहला वाला जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी प्रश्नों को हम लोगों ने क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। अब सेकंड क्वेश्चंस को अगले दिन, ठीक।